जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही विशेष होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं शुक्र देव के विशेष प्रभावों की। शुक्र जो आपके राशिपति होते हैं, लग्नपति होते हैं, और शुक्र अपना एक विशेष परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये परिवर्तन आपके ऊपर कम और आपके जीवन साथी के ऊपर पूर्णतया प्रभाव डालने वाला है। जीवन साथी या फिर आप प्रेम संबंधों में हैं तो आपके पार्टनर के ऊपर पूर्णतया इसका प्रभाव देखा जाएगा, और आपकी जो भी प्रभाव होंगे उनके बारे में हम पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं इस समय पर। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शुक्र जो है आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, और लाभ भाव में गोचर करने के साथ साथ ये जो है वक्रावस्था में भी हैं। अब वक्रावस्था में होने के कारण क्या है, इनके प्रभाव जो हैं तीन तीन भावों से प्राप्त हो रहे हैं, द्वादश से, कर्म से और लाभ भाव से। ऐसी स्थिति में शुक्र के जो ये प्रभाव होंगे वो आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं। सबसे पहले तो शुक्र जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, और पूर्वा भाद्रपद के चतुर्थ चरण से प्रवेश करके 2 चरणों का भोग कर चुके हैं। अब आगे इनके 2 चरण आने वाले हैं। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र ही जो होता है वो आपके जीवन साथी को दिखाता है। जीवन साथी के जीवन में किस प्रकार के आपके लिए स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो शुक्र जो होते हैं बेहद प्रभावशाली ग्रह होते हैं जीवन में आकर्षण के लिए, लग्जरी के लिए, ऐश्वर्य के लिए, भोग विलास के लिए, बैठे बिठाए इनकम के सोर्स बनाने के लिए शुक्र बहुत ही जरूरी होते हैं। शुक्र जब अपने विशेष प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण हो जाते हैं। उसकी वाणी में नम्रता, लचीलापन और ये स्निग्धता, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। स्वभाव में प्रेम, सौहार्द और विनम्रता, ये गुण इसके अंदर होते हैं। तो देखिए, शुक्र से प्रभावित जातक जो होता है, अगर उसको आप 100 रुपये का कपड़ा भी दे देना तो उसको इतने सलीके से, इतने करीने से पहनेगा कि अनायासी व्यक्ति की दृष्टि उसकी ओर उठ जाएगी और वो मंत्रमुग्ध सा उसको देखता ही रह जाएगा। ये होता है आकर्षण के कारण, शुक्र के आकर्षण के कारण। और वहीं किसी शुक्र से प्रभावित जो नहीं है, उसको आप कितना भी सजा लीजिए, कितना भी सुंदर हो वो, कितना भी, लेकिन वो लोगों को आकर्षित करने की क्षमता नहीं रखता है। शनि इस समय पर, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो होता है, वह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र ग्रह किस चीज़ का होता है? पूर्वा भाद्रपद 27 नक्षत्रों में से 25वां नक्षत्र है, और इसके जो हैं स्वामी अज एक पदा हैं, और इसके 3 चरण जो आते हैं वो कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं, और एक चरण जो आता है वो मीन राशि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर शुक्र के प्रभाव जो हैं शनिवत, इस समय पर आपके ये जो 7 दिन आने वाले हैं, ये शनिवत शुक्र प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। अब शनि, इस जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 29 मार्च को इस भाव में आए थे। 29 मार्च को इन्होंने यहाँ पर पदार्पण किया था। और देखिए, शुक्र जो आपके राशिपति होते हैं, इनके सबसे योग कारक प्लेनेट जो होते हैं शनिदेव होते हैं। ये कर्म और लाभ का कारकत्व भी रखते हैं और आपके जस्ट लाभ भाव में बैठे हुए हैं। शनिदेव को एक बेस्ट टीचर कहा जाता है, इसलिए भी क्योंकि शनिदेव जिस भी भाव में जाते हैं वहाँ से संबंधित आपकी त्रुटियों को ढूंढ ढूंढ कर निकालना शुरू कर देते हैं। अब इनको पाप ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर कठोरता इतनी ज़्यादा होती है कि यह जब दंड देने पर आते हैं तो ना अपना देखते हैं, ना पराया देखते हैं, ना शत्रु देखते हैं, ना मित्र देखते हैं, ना पिता देखते हैं, ना माता देखते हैं। बस दंड देना ही इनका कार्य होता है, ताकि व्यक्ति को अनुशासन में लाया जा सके और उसको शिक्षण प्रदान किया जा सके। तो ये होते हैं शनिदेव के प्रभाव। अब ऐसी स्थिति में देखिए, शनि हालांकि यहाँ पर 0 डिग्री के हैं। अब 29 मार्च को ये यहाँ पर आए थे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई ग्रह किसी भाव में जाता है, 0 से प्रवेश करता है और 30 अंश की डिग्री पर वह अपना भाव बदलता है, यानी कि मृतावस्था को प्राप्त होता है। तो देखिए, शनि देव के जो 30 माह एक भाव से गोचर करते हैं, 30 माह जो प्रभाव होते हैं उन्हें हम एक माह में एक कदम मान सकते हैं। 30 डिग्री को कदम अगर मान लिया जाए तो 30 माह में ये 30 कदम चलते हैं। तो इस तरीके से ये अभी 0 कदम भी अपना नहीं चल पाए, इसीलिए इन्हें स्नेह स्नेह प्लेनेट कहा जाता है।
तो देखिए अब शुक्र के प्रभाव से इस समय जीवन साथी जो है आपके लिए थोड़ा सा कठोर होने वाला है। अब कठोर हो सकता है देखिए किन्हीं पुरानी बातों को लेकर, कठोर हो सकता है आपके द्वारा हुई किन्हीं गलतियों को लेकर। हालाँकि अगर देखा जाए तो इस दौरान आपकी गलतियों की गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन जीवन साथी फिर भी इस समय आपके लिए कठोर है, उग्र है और आपके लिए अनपेक्षित व्यवहार करने वाला है। हालाँकि अन्य लोगों के लिए वो पहले की तरीके से मिलनसार होगा, प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व का स्वामी होगा, किंतु इस दौरान अभी आपके लिए स्थितियाँ जो हैं थोड़ी-सी विषम ही होने वाली हैं। इन चीज़ों से निपटने के लिए देखिए आपको बहुत कुछ इस दौरान आप असमंजस में रहेंगे कि पता नहीं आपने ऐसा क्या कर दिया, आपके व्यवहार में ऐसी कौन-सी कमी आ गई कि जीवनसाथी इस तरीके से आपके लिए कठोरतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। देखिए ये आने वाले 7 दिन स्थितियाँ जो हैं काफ़ी गंभीर रहेंगी आपके रिश्तों के मध्य। देखिए ये चीज़ें आपके दाम्पत्य जीवन में भी दिखाई देंगी और प्रेम संबंधों में भी दिखाई देंगी। जीवन साथी या फिर आपका जो लव पार्टनर है उसके अंदर ये सारी विषमताएँ इस दौरान दिखाई देंगी। हालाँकि 7 दिन के बाद स्वभाव एकदम विपरीत हो जाएगा। फिर से आपके लिए जो मिलनसार, स्नेहिल, मृदभाषी जीवन साथी रहने वाला है। किंतु अगर इस समय पर आपके पराक्रम की या लाभ की चर्चा करें तो लाभ से संबंधित या जीवन साथी के लाभ से संबंधित इस दौरान बहुत उत्तम योग बनाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शनि के नक्षत्र में शुक्र बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। चीज़ों को आपके अनुकूल करते हुए देखे जाएँगे और चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। अब यहाँ से देखिए जो इनकी पंचम दृष्टि होगी, क्योंकि राहु के माध्यम से इनके पास तृतीय दृष्टि भी है, पंचम दृष्टि भी है, सप्तम दृष्टि भी है, नवम दृष्टि भी है और दसम दृष्टि भी है। अब अगर लग्न की चर्चा करें तो क्योंकि लगन पर भी शुक्र का प्रभाव है, शनि की दृष्टि तो निर्बल है। अब उस दृष्टि के माध्यम से जो बल जाएगा वो शुक्र का जाएगा, जिसके प्रभाव से क्या है कि आप स्वयं बहुत ही बनाव श्रृंगार के शौकीन होंगे। एक अपनी इमेज क्रिएट करना चाहेंगे लोगों के मध्य, जिसके प्रभाव से क्या होगा कि आप लोगों के मध्य बेहद लोकप्रिय व्यक्ति इस दौरान हो सकते हैं। यह समय काल किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए, नई डील को प्राप्त करने के लिए, नया रिश्ता कोई बनाने के लिए या फिर अपने किसी कार्य को ऐसा जहाँ पर कि आपके आकर्षण यानी कि प्रभाव की आवश्यकता हो, यानी फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, वह समय यह है। पंचम दृष्टि पराक्रम पर जाएगी तो पराक्रम से जुड़े कर आपके इस दौरान क्या है, धनार्जन के योग बहुत अच्छे बनेंगे। पराक्रम में कोई आप पहले गलतियाँ कर रहे थे, गलतियाँ आपकी समझ में आएँगी और उन गलतियों को निकालेंगे आप, फाइंड आउट करेंगे, जिसके प्रभाव से क्या होगा कि आपकी फिर से एक इमेज और आपके पास धन का आवक बहुत अच्छा होता हुआ देखा जाएगा। स्टूडेंट वर्क की बात करें तो स्टूडेंट वर्क पूर्ण फ़ोकस्ड रहेंगे, थोड़ा-सा जहाँ मतलब कह सकते हैं ना थोड़ा-सा 10% थोड़ा-सा आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है इस दौरान, थोड़ा-सा अपने मन को नियंत्रित रखें। इधर-उधर ना भटकें कि आपने के मित्र ने कहा कि ये पाठ्यक्रम नहीं, ये पाठ्यक्रम करना है, पूर्ण फ़ोकस्ड हों। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, हालाँकि थोड़ा-सा पहले कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लीजिएगा। बात करें इस दौरान आपकी डेली इनकम से जुड़ी हुई, तो डेली इनकम में अगर आपकी अभी तक कोई विषमताएँ आ रही थी या बड़ी समस्याएँ थी, वो समस्याओं का निवारण होगा या फिर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए भी उत्तम उपयुक्त समय बना हुआ है। व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में लाभ के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, नई डील प्राप्त करने के लिए अच्छे योग बने हुए हैं। समय जो है बहुत अच्छा है आपके लिए। देखिए थोड़ा-सा आपको सचेत रहना है अपने डाइजेशन सिस्टम के लिए, क्योंकि शुक्र जब थोड़े से अच्छे होते हैं तब भी आपके लिए विशेष प्रभाव लिवर से संबंधित लेकर आते हैं और थोड़े से खराब होते हैं तब भी लिवर से संबंधित प्रभाव लेकर आते हैं। इस दौरान सबसे ज़्यादा परहेज़ तो आपको चीनी से करना है कि चीनी को जितना कम खाएँ उतना आपके लिए उत्तम रहेगा और लीवर संबंधी समस्याओं से बचने के लिए जितना हो सके सात्विक भोजन ग्रहण करें। और देखिए सात्विक भोजन होता है हर दृष्टिकोण से जो होता है आपके लिए, कहते हैं ना कि आपके ग्रहों को अच्छा रखने के लिए। अब बहुत से लोग कहते हैं कि देखिए वो तो खाते हैं, हमें कुछ नहीं होता। देखिए क्या होता है, मेरा तो यही मानना है, अगर बुखार मुझे है तो मैं ही मेडिसिन खाऊँगी, आप नहीं। तो यानी कि जन्म के समय हम इन ग्रहों की ऑरा अपने साथ जो नेगेटिव लेकर आए हैं, उनको सही करने के लिए हमें उपायों की आवश्यकता होगी। अब देखिए आज से
3-4 दिन पहले मेरे पास एक कुंडली आई थी जो जिसके कि द्वादश भाव में शुक्रदेव बैठे हुए थे। वो उनका कुंडली दिखाने का यही पर्पस था कि द्वादश में आप लोग बताते हैं कि शुक्र बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं, लेकिन मेरे तो शुक्र जो हैं द्वादश में बैठे हैं, फिर भी मुझे अच्छे प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे। तो उनकी जब कुंडली ध्यान से देखी गई तो उसमें ये ज्ञात हुआ कि शुक्र जो है अस्त में है। अब देखिए, जब भी ग्रह किसी भी प्रकार से विषम होता है, अस्त हो, मृत हो या फिर भाव बल से कमज़ोर हो, राशि बल से कमज़ोर हो, षड बल से कमज़ोर हो, शत्रु राशि में हो, शत्रु राशि के नक्षत्र में हो, शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो, शत्रु ग्रह से युक्त हो, या फिर नवमांश में कमज़ोर हो, दशमांश में कमज़ोर हो, अंश बल से कमज़ोर हो, डिग्री वाइज कमज़ोर हो, ग्रह के विषम होने की कई सारी अवस्थाएं होती हैं। तो जिस भी प्रकार से आपका ग्रह विषम हो तो फिर आपको वो प्रभाव जो है या तो विपरीत देगा अपने स्वभाव के, या फिर आपके लिए विषमताएं उत्पन्न करते रहेगा। ऐसी स्थिति में उस ग्रह को एक्टिव करना, जागृत करना और शुभ करना बहुत आवश्यक हो जाता है उसके प्रभाव प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले देखिए हम वही उपाय बताते हैं जो बिना कुंडली देखे भी आप कर सकें। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको ओम शून शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का जप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित जप अपनी सुविधानुसार करना है। माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं आप। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को खीर का भोग लगा सकते हैं शुक्रवार के दिन। ये आप अपनी यथाशक्ति करें, 1 कन्या, 2 कन्या, 5 कन्या, 7 कन्या या फिर अनगिनत कन्याएं, यह आप अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। इसके अलावा कभी भी कटे फटे जले कपड़े ना पहने। बेशक 2 जोड़ी कम कपड़े पहने, लेकिन कपड़े हमेशा साफ सुथरे, प्रेस किए हुए, क्रीज लगे हुए और गुलाब का इत्र लगे हुए पहने। अपने शरीर पर गुलाब का इत्र अप्लाई करके रखें। महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें। महिला वर्ग का कभी भी अपमान ना करें और जितना संभव हो सके इनसे